हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, आवाज नहीं आई मुर्दाबाद, सारे बोलो मुर्दाबाद। वह मेरे सामने बैठे नगर निगम के बहादुर कर्मचारी साथियों, सबसे पहले तो इस 2 दिन की सफल हड़ताल के लिए आपको क्रांतिकारी बधाई देते हैं और हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन की तरफ से, संबंधित सर्व कर्मचारी संघ की तरफ से आपकी हड़ताल का समर्थन भी करते हैं। और समय रहते या तो सरकार आपकी मांगों को मान ले, नहीं तो आपकी हड़ताल के साथ भी रोडवेज की बसों का चक्का जाम होगा। साथियों, आपको पता है जो ये निकम्मी सरकार है, जो पिछले दिनों सत्ता में आने से पहले बड़े झूठे झूठे लुभावने वादे कर रही थी कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देंगे, और हमारे खट्टर साहब ने भी कही थी हरियाणा में प्रति वर्ष 2 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे। कहाँ है वो रोजगार? पूछना चाहते हैं सरकार से, किसको रोजगार दिया? साथियों, वो रोजगार देने की बात नहीं थी, वो रोजगार लेने की बात थी। साथियों, वो क्लरिकल मिस्टेक थी, वो मिसप्रिंटिंग थी। साथियों, सरकार से बार बार अपील करते हैं और विभागों में, आज पूरे हरियाणा प्रदेश में सभी विभागों में 8 लाख पद खाली हैं और सरकार उनको भरना नहीं चाहती। सरकार क्या कहती है? सरकार पिछले दिनों लाई थी कि ऐसे झूठे पत्र जारी कर देते हैं, कौशल रोजगार योजना के तहत कर्मचारियों को भर्ती किया जाएगा। वो कौशल रोजगार क्या है? वो कौशल रोजगार डीसी रेट से भी नीचे पे मिलेगी कर्मचारी को। समान काम समान वेतन, एक विभाग में 2 कर्मचारी एक ही पद पर कार्य करते हैं। एक उस काम की वेज 50,000 रुपए लेता है और दूसरा कर्मचारी वो वेज 8,000 रुपए में वही सेम काम करता है। ये क्या? ये समान काम समान वेतन की नीति है। साथियों, सरकार ऐसे निकम्मी सरकार है जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। अच्छे दिन आएंगे। कहाँ है वो अच्छे दिन? किसी भी विभाग में चले जाओ, धरने पर कर्मचारी बैठे रहते हैं और सरकार टस से मस नहीं होती, क्योंकि वो कर्मचारी हित में काम करना नहीं चाहती। पिछले दिनों 2018 में रोडवेज की 18 दिन की हड़ताल हुई थी। वो हड़ताल किस लिए थी? किसी कर्मचारी के वेतन बढ़वाने की मांग नहीं थी, ना भत्ते बढ़वाने की मांग थी। उसमें एक ही मांग थी, जब 1990-92 में जब हरियाणा प्रदेश की जनसंख्या लगभग 1 करोड़ थी, उस समय इस रोडवेज विभाग में 3884 गाड़ियां थी और आज प्रदेश की जनसंख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। प्रदेश की जनसंख्या लगभग 3 करोड़ बढ़ गई है और आज इस विभाग में 2300 गाड़ियां हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। जो टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी जैसे जो पूंजीपति लोग हैं, सरकार उनकी सह में काम करना चाहती है और उन्हीं को बढ़ावा दे रही है। सरकार ने, अगर हमने किसी कर्मचारी ने सोचा अब सरकार निजीकरण को बढ़ावा क्यों दे रही है, तो सरकार ने एक कंडीशन लगा दी कि परमिट उसी को दिया जाएगा जिसके पास 5 बसें होंगी। 5 बसें तो पूंजीपति के पास मिलेगी, आम आदमी के पास नहीं मिलेगी। तो साथियों, मैं मीडिया और प्रेस के माध्यम से सरकार की घोर निंदा करता हूं और आपकी मांगों का समर्थन करता हूं और मैं 2 नारों की अपील करता हूं। साथियों को बधाई देता हूं और आप सभी से मांग करता हूं, अपील करता हूं, जिस तरह मजबूती से आप डटे हुए इसी तरह डटे रहेंगे तो समय दूर नहीं। जिस तरह से आप जो सैलरी से हम जूझ रहे थे, जो हमारे कुछ कर्मचारी साथियों की जो 3 महीने का वेतन रुका हुआ था, तो साथी मजबूती से लड़े और अधिकारी ने बेबस होते हुए
मजबूर होते हुए उन फाइलों को निकालने का काम किया और बड़ी पीड़ा दिख रही थी और कह रहे थे प्रधान जी आप मुर्दाबाद के नारे लगाते हो, एक नारा जिंदाबाद का लगाए। हमने कहा है हम जब कर्मचारी रोधी काम करोगे तो मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे और अपनी एकजुटता के साथ पर तमाम समस्याओं का समाधान कराने के लिए हमारे साथी अपने दायित्व अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। तो साथियों, आज जो सरकार की जो वादा खिलाफी है, कल सरकार के साथ नगर निगम की जो वार्तालाप थी उससे लगा कि सरकार नगर निगम के कर्मचारियों की मांग मुद्दों को प्रति गंभीर नहीं है, तो हमें पूरी मजबूती के साथ अपने आंदोलन को आगे बढ़ाना होगा और सरकार को दिखाना होगा जब तक प्रदेश के नगर निगम के कर्मचारियों की मांगों का समाधान नहीं किया जाएगा तो दिवाली पर जो ये राज्य सरकार भाजपा जो जसपा सरकार जो भारत में प्रदेश के जिलों का जो देश में प्रथम और द्वितीय जो स्वच्छता अभियान में जो स्थान मिलता है उस पर जो सरकार वाई लेने का काम करती है, आप सरकार की आंख खोलने का काम करेंगे। गलियों में कूड़े के ढेर दिवाली पर सरकार को देखने मिलेंगे। अगर सरकार चाहती है हमारे प्रदेश, हमारे शहर, हमारे गली मोहल्ले स्वस्थ रहे और हमारे कर्मचारी अपनी बखूबी से जिम्मेदारी निभाए, तो सरकार समय रहते तमाम मांगों का समाधान करे और जिन मांगों पर वार्तालाप हो चुकी है उनको लागू करने का काम करे। नहीं तो आने वाले समय में जो हमारे सफाई कर्मचारी बैठे हैं, ये गली गली की सफाई नहीं, शहर शहर की सफाई नहीं, अगर सरकार जी अहंकार में बैठी है, सरकार को भी साफ करने का काम करने जानती है और आदमपुर का चुनाव है। अगर सरकार ने अहंकार अपनाने का काम किया, अगर तानाशाही नीति अपनाने का काम किया और वादा खिलाफी करने का काम किया, तो प्रदेश के कर्मचारियों का संदेश आदमपुर की जनता में जाएगा। वहां भी झाड़ू चलाने का जो सफाई कर्मचारी है सरकार की सफाई करने का काम करेंगे।